मथुरा में दलित परिवार पर हुए हमले की तस्वीर दिखाते हैं, जहां दबंगों ने आरएलडी उम्मीदवार को वोट नहीं देने पर एक दलित परिवार पर हमला बोल दिया। दहशत में डूबा दलित परिवार अब गांव से पलायन पर अड़ा है। मथुरा के इस गांव के दलित परिवार ने क्यों घर के बाहर लिखा, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। अब तक पुलिस प्रशासन ने इस मामले में क्या कार्रवाई की, देखिए संवाददाता मणिदीप शर्मा की यह ग्राउंड रिपोर्ट। ये सब उसमें फावड़ा दिया था साहब। हाँ जी हाँ जी। क्या लगाएगा? बुराई नहीं है। उसने हाथी पर वोट दी और हमने जो कहा था उस पर वोट नहीं दी। और छोटा सा बच्चा हुआ में ईंट मारी और मेरे जो ईंट और कुल्हाड़ी तो मैं जाना था ना, तो मुझे कुल्हाड़ी बाबूजी कानून पर भरोसा रखा था अब तक, जब तक रुके नहीं हुए। अगर कानून अब आई है इतने दिनों तो मार देंगे वो हमको। कोई पत्थरबाजी कर रहा है तो कोई बंदूक ताने खड़ा है और हमले हंगामे के बीच एक परिवार जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। कोई कमरे में डरा सहमा छिपा है तो कोई जान बचाने के लिए छत पर भाग रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दबंगई की ये तस्वीरें मथुरा की बताई जा रही हैं। आरोप है कि मथुरा के थाना मगोर्रा क्षेत्र के गांव अड्डापाली में चुनावी रंजिश में दबंगों ने दलितों के घर पर धावा बोल दिया। जबरदस्त पथराव किया गया, लाठी डंडे और बंदूक लेकर हमला किया और फिर जो तस्वीर नजर आई वो कुछ इस तरह की थी। हैरान करने वाली बात यह है कि दबंगों ने दलित बस्ती के लोगों की पिटाई केवल इसलिए की क्योंकि उन्होंने उनके पसंदीदा उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं डाला। आरोप है कि इन दबंगों ने दलित परिवार से हाथी चुनाव चिन्ह के बजाय राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर वोट देने के लिए कहा था, लेकिन जब इन दबंगों को दरकिनार कर दलित परिवार ने हाथी चुनाव निशान पर वोट डाला तो इलाके के दबंग आपे से बाहर हो गए और फिर लाठी डंडा और बंदूक लेकर हमला करने पहुंच गए। गोवर्धन विधानसभा के अड्डा नामक हम उसी गांव में इस समय न्यूज नेशन की टीम मौजूद है, जहां पर रविवार की देर शाम महज कहासुनी को लेकर के दो पक्षों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि इस पथराव में, इस आपसी जो झगड़ा हुआ, इसके अंदर कई सारे लोग आप देख सकते हैं इस तरीके से घायल हो गए। ये बताइए क्या घटना हुई थी, किस तरीके से ये पूरी झगड़ा शुरू हुआ है? हमारे थोड़े से एससी के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और मैं एक अकेला, इन लोगों के डर के मारे बाकी के लोग डर गए और उनको वोट नहीं डालने दिया। मैं थोड़ा वहाँ अपने हिसाब से रहा और हमारे परिवार वालों ने अपनी बहन जी के लिए वोट डाला, तो इसीलिए उन्होंने आमद में हमला कर दिया लाठी डंडों फरसों को। एक सामाजिक और एक मानव अधिकार हम लोगों से छीनना चाहते हैं, हम लोगों को खरीदना चाहते हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर। गांव छोड़ के जो जा रहे हैं, रात रात में वो कभी भी हमला कर सकते हैं। हमारे दम तो धमकी मिल रही है, डर है। हाँ अभी भी डर है सर हमको। जिस दिन लड़ाई हुई थी तो मैं 112 और 16 नंबर पर कॉल करी थी, इन्हें फोन करके उनका फोन ही स्विच ऑफ करवा दिया। पीड़ितों ने आरएलडी समर्थकों पर मारपीट, फायरिंग और पथराव करने का आरोप लगाया है। दबंगों ने 3 साल के बच्चे तक पर हमला कर जख्मी कर दिया। मारपीट में करीब 8 लोग घायल हो गए। दलित परिवार पर दबंगों का खौफ इस कदर छाया है कि उन्होंने जानमाल की सुरक्षा के लिए गांव से पलायन करने का भी मन बना लिया। पलायन की सूचना पर पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और इनके पलायन करते वक्त पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां न्यूज नेशन ने पीड़ितों के आरोपों से पुलिस का आमना सामना करवाया। गोवर्धन के अड्डा गांव में हम लोग इस समय मौजूद हैं, जहां दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी। पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस की टीम इस समय मौके पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो गांव वाले हैं वो मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को जो है अभी तक डर का माहौल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, तब भी आप लोग पलायन कर रहे हैं? सर जी क्या करें, पुलिस वाले सर जी अब आए। कल 4 बजे की FIR दर्ज हुई है, उनके नाम सब्र धारा लगी हुई है, फिर भी उनके पास
वो खुलेआम डोल लें। उनके पास पुलिस आई है तो हमारे पास आई है, और हमारे पास से सायरन बजा के आती है ये गाड़ी, और सायरन बजा के यहाँ से हमारे घर से वापस हो जाती है। अधिकारी कह रहे हैं कि रुक जाइए, कानून पर भरोसा रखिए, लेकिन आप लोग सामान लेकर बाबूजी कानून पर भरोसा रखा था अब तक, जब तक रुके रही हुई। अगर कानून अब आई है, इतने दिनों तो मार देंगे वो हमको। धमकियां दे रही हैं कि अभी बुग्गी पर गई हैं 4-5 उनकी लेडीज, वो कह रही थी दारी तुमको धरातों से फाड़ेंगे, कभी तो न्याल लेवे आएंगी, कहीं भी जाएंगी। सीओ गोवर्धन है हमारे साथ में। सर, परिवार पलायन कर रहा है, डर का माहौल है, जबकि अधिकारी आप स्वयं मौके पर मौजूद नहीं है। मेरी बातचीत चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, और इन्होंने कहा है कि जो भी है हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी आए हैं मौके पर, बयान लिया जा रहा है, बयान लेके हम लोग उनके घर पे दबिश मारेंगे, जो भी मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई। कितने घंटे हो गए हैं घटना को अब तक? 48 घंटे हो गए इधर। 48 घंटे हो गए। पुलिस कह रही है अब दबिश करेंगे, बयान आप लोगों का दर्ज हुआ है, तो भरोसा है बयान पर? अब देखो क्या करते हो, तो उनकी राजी है, दबश देंगे या ना देंगे तो वो करेंगे हम तो। जो आदमी फरार 2003 का आदमी मुजरिम 2022 चल रही है, जो आदमी चाय पी सकता है, थाने में जाकर चाय पी रहा है वो, जो ये पुलिस वाले हैं और ये मैडम है, उनको चाय सिगरेट लाके कुर्सी पे बैठा रहे हैं। सर कहीं ना कहीं कोई चूक आप मान रहे हो कि भाई ये विश्वास की कमी है कहीं? नहीं, कोई अगर विश्वास, सुनिए, अगर कोई विश्वास की कमी है तो मैं उसकी जांच करूंगा। हर चीज के लिए पुलिस प्रशासन है। अगर इनकी कोई समस्या है तो आएंगे, हमें बताएंगे, मैं उनकी कार्रवाई करूंगा। अगर कहना है कि लोग गाँव वाले जो जिन्होंने मारपीट की है वो लोग खुले घूम रहे हैं, तो ऐसे में भरोसे की कमी, आप लोगों से भरोसा हट रहा है? भरोसा हट रहा है, तो मैंने इनको भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर आप लोग भरोसा करिए, कोई भी मुलजिम होगा उसकी जांच करके हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी। अगर कोई भी पुलिस लापरवाही करती है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। गांव के लोग हैं, अधिकारी हैं मौके पर, और गांव वालों को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन गांव वाले अपना सामान लेकर के पलायन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग गाँव छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि पुलिस की जो व्यवस्था है इस पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। इन लोगों को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, इन लोगों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे गोवर्धन थाना क्षेत्र के सीओ ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा देकर पीड़ित परिवार से रुकने की अपील की, लेकिन पीड़ित परिवार पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, वो पलायन पर अड़ा हुआ है। एक परिवार ने तो अपने घर के बाहर लिख दिया कि वो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। यूपी के सियासी महादंगल के बीच मथुरा के अड्डापाली गांव से पलायन की ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के राज में कैराना से हुए पलायन की याद दिला रही हैं। कैराना का मामला सांप्रदायिक था तो यहाँ जातीय है, वहाँ हिंदू परिवार निशाना बने, और यहाँ दलित परिवार पर दबंगों का कहर टूटा। और खास बात यह है कि दबंगई का आरोप समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी समर्थकों पर लगा है। तो क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी की जिस लाल टोपी को गुंडागर्दी का प्रतीक बता रही है, क्या ये घटना उसी गुंडागर्दी का ट्रेलर है? मारने आए थे, फावड़े लेकर हमारे मौसा जी के टांट पे मारा था पहले, और बोटों के ऊपर थे, जैसे कह रहे थे नल पे वोट दो, और यहाँ पे हमने सबने हत्ती पर वोट दिया। हम तो रिश्तेदार आदमी है, शादी में आए थे, और मारने के लिए आए सीधा फावड़े, कुल्हाड़ी वगैरह और ईंटों से, और दुनाली बंदूक लेकर आए थे 5-5। मथुरा की इस घटना के पीछे पीड़ित परिवार सियासी वजह बता रहा है, जबकि आरएलडी कह रही है कि विवाद क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ। लेकिन गोवर्धन क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी राजकुमार रावत इस हमले के पीछे सियासी वर्चस्व को वजह बता रहे हैं और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। खेल का नहीं, वो वोट का ही मामला है। वोट में जब मैं पहले गांव में गया तो मेरे सारे लोगों से वो कार्यकर्ता है, जो गोविंद जो है वो हमारा कार्यकर्ता पार्टी का पदाधिकारी है, और उसने कहा था कि हम पे भारी दबाव है साहब, हमको वोट डालने की। हमने की कोई चिंता मत करो आप, जो है जब आपको यहाँ कोई रोके तो हमें बताना। और हमने पुलिस को वहाँ उसी समय पे सूचित भी किया था कि यहाँ पे भारी है, और जो लोगों ने आज जो घटना की है उन लोगों को हमने पहले ही चिन्हित करके दिया था पुलिस को, ये लोग यहाँ गड़बड़ी करेंगे। इसके लिए चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले हमने चिन्हित करके उन लोगों को दिया था, क्योंकि वो लोगों के कई मुकदमे दर्ज है उनके नाम, वो पुराने मतलब हिस्ट्री सीटर है। मगोरा थाना पुलिस की भूमिका पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं, वो इस तस्वीर से समझ लीजिए, जहां पुलिस ने हमले के आरोपी को कुर्सी पर बिठा रखा है और पीड़ितों को थाने से बाहर कर रही थी।
देखो ये सर, ये देखो भगा रहे हैं, धक्का देके भगा रहे हैं, देखो ये देखो, ये देखो, अरे भैया अपराधी कुर्सियों पे अपराधी, देखो अपराधी कुर्सी पे हेलीकॉप्टर नहीं कराई जा रही है, देखो ये कैसा गरीब आदमी है, देखो देखो ये देखो ये चौकी से भगा रहे हैं, देखो। चौथे दौर के मतदान से पहले उठा तूफान क्या संदेश देता है? इस घटना के बाद से इलाके में दलित समाज में डर है। जाहिर है सवाल नए सियासी गठबंधन पर उठ रहे हैं और संकेत गहरे और दूर तक जाते हैं। चुनावी माहौल में ऐसे संदेश वोटिंग ट्रेंड पर असर डाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि नुकसान किसके हिस्से में आता है। मथुरा से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।